नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट। तो आज आपके समक्ष उपलब्ध हूँ एक ऐसी अनूठी जानकारी के साथ में जो शायद आप लोग इस महीने के लिए वेट कर रहे थे। और वो जानकारी है मीन राशिफल जुलाई मंथ 2024 कैसा रहने वाला है। हमारे सारे के सारे राशियों के ऊपर वीडियोस जो हैं मेष राशि से लेके और कुंभ राशि तक हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आज हम लोग जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि मीन राशि के जुलाई मंथ के राशिफल को भी इस पे डाल दिया जाए ताकि आप लोग अच्छे तरीके से जाएं, गो थ्रू करें और देखें कि जुलाई मंथ किस तरीके से आपको प्रभावित कर रहा है और आपको सपोर्ट कर रहा है। तो शुरू करेंगे आज का राशिफल मीन राशि। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियोस हम लोगों ने अपने चैनल के ऊपर डाले हैं ताकि आप लोगों को अपनी लाइफ के अंदर तो सपोर्ट मिलता रहे और आप लोग अपनी लाइफ में खुश रहें। तो मीन राशि का राशिफल जो है वो कैसा रहने वाला है जुलाई मंथ के अंदर। इसके अधिपत्य जो स्वामी हैं वो गुरु हैं, तो गुरु से ही शुरू करेंगे इस मंथ का राशिफल, उसकी विवेचना। तो गुरु जो है वो आपके तीसरे भाव में बैठ के आपके को ज्ञान अर्जित देने का कार्य कर रहे हैं, आपके आपको को धन देने का कार्य कर रहे हैं ताकि अपने मित्रों के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में उसे आप सुगमता पूर्वक यूज कर सकें। उनके लिए उनकी उसकी उन, उनकी उनके मनोरंजन के लिए, उनके जो है अच्छे स्वभाव के लिए, अच्छी चीजों के लिए, उनके साथ में सहानुभूति के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप उस धन का यूज कर सकें। आपको सपोर्ट दे रहे हैं कि आप अपने भाई बहनों से, मित्रों से संबंधों को अच्छे से मेंटेन करें। तो यहाँ पे गुरु बैठ के आपको सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे मंगल की, तो मंगल जो है वो अलग ही दूसरे भाव में विद्यमान है और कुछ समय के बाद में तीसरे भाव में आएंगे। लेकिन गुरु महाराज आपको अच्छी तरीके से भाई बहनों और मित्रों के लिए, पराक्रम के लिए आपको कंसल्ट कर रहे हैं और आपको समझ दे रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कि वो 1 2 3 4 5 आपके स्पाउस और आपके जो पार्टनर है उसको भी कंसल्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि वो आपको वो कंसल्टेंसी दे रहे हैं गुरु महाराज की आपके जो स्पाउस हैं और आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे सही तरीके से व्यवहार करें। और इस पर्टिकुलर जो व्यवसाय से जुड़ा ये एरिया है इसके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं कंसल्ट करते हुए नजर आते हुए दिखाई देंगे। 5 6 7 डायरेक्टली गुरु की जो दृष्टि है वो आपके भविष्य स्थान पर है और भविष्य स्थान में जो जो राशि है वो मंगल की राशि है। गुरु मंगल के मित्र है, तो जब यहाँ दृष्टि डालेंगे तो अच्छा ही करने का प्रयास करेंगे। यानी कि जुलाई मंथ में आपको गुरु से अच्छा सपोर्ट मिलने का चांस है। आपको गुरु के माध्यम से अगर किसी ज्ञान के फील्ड में आप जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड में जुड़े हुए हैं तो अच्छी सफलताएं यहाँ मिलने के चांसेस हैं। साथ ही साथ आध्यात्मिकता से भी आप कनेक्टेड रहें, आध्यात्मिकता से जुड़ के कार्य करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे फायदा होता हुआ नजर आएगा। आपके पिता के साथ में संबंधों को अच्छा करने का प्रयास करेंगे गुरु महाराज। साथ ही साथ यहाँ पे 7 8 9 और लाभ के लिए भी आपके लिए प्रयास करेंगे कि 7 8 9। तो गुरु महाराज जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरु महाराज जो है वो लाभ भी चाहते हैं कि आपका जुलाई मंथ के अंदर लाभ हो। पर लाभ जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस माध्यम से, किस तरीके से आपको फोकस थोड़ा करना पड़ेगा। गुरु महाराज सिर्फ आपको कंसल्ट करेंगे, आपके लिए यहाँ भविष्य में अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे, लाभ के लिए कार्य करेंगे। आपको यहाँ पे आपके स्पाउस के साथ में और बिजनेस पार्टनर के साथ में और बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंसल्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी चीजों में आपके स्पाउस के साथ में रिलेशंस को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो ये सारे जुलाई मंथ के अंदर गुरु महाराज आपको सपोर्ट करते हुए अच्छी तरीके से नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे मंगल की, तो मंगल अपने ही राशि में बैठ के और बात करेंगे 12 जुलाई तक वो अपनी राशि में द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि द्वितीय भाव में बैठने का मतलब है अपनी राशि में कि आपके लिए आपकी जो वाणी है उसमें थोड़ा गुस्सापन हो सकता है, लेकिन जब वो फल करेंगे तो मंगल ये चाहेंगे कि आप उस वाणी का सही तरीके से उपयोग करें
क्योंकि अपनी ही राशि के अंदर बैठे हैं, स्वराशि के अंदर बैठे हैं। तो स्वराशि में बैठ के मंगल की ऊर्जाओं को समझने के लिए आप हनुमान जी की आराधना करें, ताकि फाइनेंस आपका अच्छा रहे, आपकी बोलचाल अच्छी रहे, क्योंकि आपकी बोलचाल मंगल का प्रभाव वहां दिखाई देने वाला है। जब मंगल वहां पे विराजमान रहेंगे तो आपकी बोली में वो थोड़ा सा अग्रेशन हो सकता है। आप फाइनेंशियली कोई डिसीजंस लें तो उतावलेपन में डिसीजंस ना लें, बहुत सोच समझ के डिसीजंस लें। लेकिन जो डिसीजन आप लोगे वो आपके पक्ष में दिखाई देंगे, क्योंकि अपनी ही राशि के अंदर जो है मंगल देव बैठे हुए हैं, 1 2 3 4। और उनकी जो दृष्टि है वो आपके विद्या और आपके ज्ञान और आपके जो है गुरु के घर के ऊपर है। और इस तरीके से जब यहाँ पे आपकी जो है वो ऊर्जाएं रहेंगी, तो देखेंगे कि सूर्य और शुक्र, सूर्य जो है 16 तक जो है वो चतुर्थ भाव में है, लेकिन 16 के बाद से, 16 जुलाई के बाद से वो पंचम भाव में है। और शुक्र भी 7 जुलाई के बाद से पंचम भाव में है। और 16 से पहले बुध जो है वो ऑलरेडी आपके वहां बैठे हुए हैं। तो यानी कि मंगल की जो युति है वो आप देखेंगे कि 7 तारीख के बाद से शुक्र के साथ में है, और मंगल ऑलरेडी हम 12 जुलाई तक है। तो 12 जुलाई का मतलब बुध के साथ में उनकी मंत्रणा अच्छी है, उनका जो योग है बुध के साथ में काफी अच्छा है। यानी बुध आपको अच्छे तरीके से आपको विजडम देने का कार्य करेगा। जो विद्यार्थी अभ्यर्थी अभ्यास कर रहे हैं, परीक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको अच्छी विजडम यहाँ रहने वाली, उनके अंदर ऊर्जा अच्छा रहने वाला है। जो युग्मी जोड़े हैं, लव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ऊर्जा का विद्यमान रहना, और 16 जुलाई तक जो है वो विजडम आपके अंदर जबरदस्त रहने वाली है। तो यहाँ पे मंगल आपको दृष्ट करने पे आपके साथ में जो 7 जुलाई से और 12 जुलाई के बीच में और 16 जुलाई तक जो है वो, यानी 12 जुलाई तक मंगल इस घर में रहते हुए यहाँ जब दृष्ट करेंगे तो अल्टीमेटली आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। पराक्रम खूब रहेगा, और साथ ही साथ किसी भी कार्य को करने के लिए जो भी मीन राशि के जो बालक हैं, बच्चे हैं जो दूर रह रहे हैं, उनके अंदर जो है एक अच्छी जो है एक अंदर से करेज क्रिएट खूब रहेगा किसी भी कार्य को करने के लिए। 4 5 6 7 यहाँ पे उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा सा हमें इस समय में गर्म चीजों से बच के रहना है, छालों से, सरदर्द से, अपने खान पीन में, एक्सरसाइज में थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की जरूरत है, केयरिंग में ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ 7 8 यहाँ पे भी मंगल की दृष्टि है। तो मंगल की यहाँ पे दृष्टि होने से क्या होगा कि गुरु की दृष्टि यहाँ पे है अच्छा, और अपनी ही राशि को देख रहा है, तो भविष्य में मंगल से मिलने वाली चीजें, यानी हो सकता है कि आपको 12 जुलाई से पहले और 12 जुलाई के बाद भी जब यहाँ दृष्टि आएगी, तो प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी के कोई भी केस या प्रॉपर्टी में कोई भी अच्छे समाचार आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। साथ ही साथ ऊर्जा अच्छी रहेगी आपके अंदर जुलाई मंथ के अंदर, और काफी पिता के साथ में जो व्यवहार है उसे आपको थोड़ा मेंटेन करना है, क्योंकि जब आपकी दृष्टि वहां पड़ेगी तो मंगल एक जो है गर्म ग्रह है, लेकिन अपनी ही राशि में पड़ रहा है, तो गुरु यहाँ कंसल्ट भी कर रहे हैं। तो पिता के साथ में संबंधों को अच्छा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि संबंध आपके यहाँ पे पिता के साथ में अच्छे रहेंगे, और आपके अंदर एक अंदर कंपैशन एंड करेज रहेगा कि आप आध्यात्मिक कार्यों को भी यहाँ से कर पाएंगे। जैसे ही मंगल जो है 12 जुलाई के बाद से तृतीय भाव में आएगा, तो भाई बहनों के साथ में डोमिनेट थोड़ा बहुत कर सकता है, हल्का फुल्का डोमिनेशन आ सकता है, डोमिनेट करेगा कि भाई बहनों या मित्रों के संबंधों को, लेकिन ऊर्जा जबल लबालब उनके अंदर रहती हुई नजर आएगी। 1 2 3 4 5, 4 में यहाँ पे उनकी दृष्टि आ रही है। रोग और ऋण में हमें थोड़ा बचना है, थोड़ा ध्यान देना है। साथ ही साथ 4 5 6 7 यहाँ पे दृष्टि आ रही है और यहाँ दृष्टि आ रही है। तो मंगल की यहाँ दृष्टि आने से क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड समाचार अच्छे आपको मिल सकते हैं। अगर कोई केस चल रहा है तो हो सकता है कि आपके फेवर में वो चीज आ जाए, और ये भी हो सकता है कि बहुत समय से कोई आपके लिए कोई चीजें आपको मिलने वाली हो, तो वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको यहाँ पे वो चीजें मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे दृष्टि आ रही है, तो कार्य क्षेत्र में भी लबालब ऊर्जा आपके अंदर रहने वाली है, और कार्य क्षेत्र में काफी ऊर्जा आपको 12 जुलाई के बाद में कार्य क्षेत्र में काफी ऊर्जा आपको दिखाई यहाँ पे देंगी। साथ ही साथ सूर्य और शुक्र की बात करें तो 16 जुलाई तक चतुर्थ भाव में सूर्य बैठ के और शुक्र बैठ के आपके संबंध माता से अच्छे करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सूर्य थोड़े से कॉन्फिडेंट ग्रह हैं और ज्यादा उनके अंदर अग्रेशन रहता है।
तो माता के साथ में संबंधों के लिए आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, थोड़ा समझें, उनका ध्यान रखें, केयरिंग करें, क्योंकि सूर्य हमेशा सबकी केयरिंग करने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ शुक्र की बात करूं तो शुक्र भी 7 जुलाई तक जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं, तो संबंधों को अच्छा करेंगे, आपके लिए कंफर्ट जोन की स्थिति को क्रिएट करने का कार्य करेंगे, यानी वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख, सब तरह की सुख सुविधाएं आपके लिए क्रिएट करने का प्रयास। साथ ही साथ इनकी जो दृष्टियां हैं वो यहाँ पड़ रही है कार्य क्षेत्र में, तो सूर्य की दृष्टि जब यहाँ पड़ेगी तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल अच्छे से क्रिएट रहेगा। मंगल की दृष्टि भी यहाँ पे आ रही है 12 जुलाई की, लेकिन 12 जुलाई से पहले आपको जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे मंगल देता हुआ, सूर्य देता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र भी आपको यहाँ पे कंफर्ट जोन की स्थिति में रख रहा है। हमें थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है कि हम थोड़ा फोकस को अपने यहाँ पे बढ़ाएं, ताकि हम जो हमारे जो प्लेनेट हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से हमें सपोर्ट कर रहे हैं और उनका रिजल्ट जो है हम अच्छे से ले पाए। उसके बाद में जैसे ही सूर्य और शुक्र जो है वो अपने चले जाते हैं पंचम भाव के अंदर, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो विद्यार्थियों का बहुत अच्छा हो जाएगा। प्लस साथ में जो लोग वेट कर रहे हैं, तो 16 जुलाई से पहले संतान सुख की ज्यादा चीजें रहेंगी, लेकिन जैसे ही सूर्य देव आपके आएंगे तो 16 जुलाई के बाद से थोड़ा सा संतान सुख में जो लोग वेट कर रहे हैं तो उनको थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है, या हमारे जो संबंध है, प्रेम संबंध है, उसमें थोड़ी सी खटास भी आ सकते हैं, क्योंकि जब सूर्य यहाँ पे आएंगे और शुक्र ऑलरेडी यहाँ पे, तो शुक्र तो कोशिश करेंगे कि संबंध आपके अच्छे रहें, आपके स्पाउस के साथ या आपके पार्टनर के साथ में, या आपको कंफर्ट जोन की स्थिति में रखने का प्रयास। लेकिन जैसे ही सूर्य आएंगे तो सूर्य के अंदर एक अग्रेशन है, गर्म ग्रह है, तो हमें आपसी संबंधों को अच्छी तरीके से बना के रखने की जरूरत है, ताकि जो लव एंगल से अगर मैं बात करूं तो उन्हें अपने संबंधों में मिठास लाने की जरूरत है। एक दूसरे के रिएक्शंस जब बातचीत करें तो संयमता रखने की जरूरत है, ताकि अपने संबंधों को अच्छा कर सकें आप। और जैसे ही यहाँ से वो दृष्टि डालते हैं सूर्य और शुक्र, तो यहाँ पे लाभ भाव पे दृष्टि आपकी आती है। उससे पहले बुध की दृष्टि भी यहाँ पे आ रही थी, तो ऑलरेडी 16 जुलाई से पहले बुध यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, और 16 जुलाई के बाद में बुध यहाँ से यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो खर्चों की अधिकता यहाँ पे करेंगे। लेकिन 16 जुलाई से पहले आपको प्रॉफिट के लिए बुध काफी सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ सूर्य और शुक्र भी आपको यहाँ पे सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि गुरु महाराज तो चाहते ही चाहते हैं आपका फायदा हो, और यहाँ पे आपके कार्य क्षेत्र के अंदर मंगल, सूर्य, शुक्र आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गुरु भी सपोर्ट कर रहे हैं, मंगल भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली समय बहुत अच्छा है, बेहतर है, आपके पक्ष में है। आपको थोड़ा फोकस करने की सिर्फ जरूरत है, अदरवाइज सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। बात करेंगे शनिदेव की, तो शनि जो है वो वक्री हो रहे हैं, और वक्री जब उनकी दृष्टि होगी तो आपके अंदर, उनके अंदर बहुत क्षमताएं बढ़ जाएंगी, पावर बढ़ जाएंगी। तो इस जगह पे बैठ के आप देखेंगे कि हो सकता है कि मीन राशि वालों के पैर घर में ना टिके, हो सकता है कि नेशनल, इंटरनेशनल या बाहर की यात्राओं पे भी वो निकल सकते हैं। और साथ ही साथ जो है खर्चों की अधिकता भी हमारी हो सकती है, खर्चों की अधिकता होने हो सकती है यहाँ पे। और थोड़ी सी ये भी हो सकता है कि हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजें जो है, हमारे जो संबंध है माता पिता के साथ में, संबंधों को हमें अच्छा मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो वो चाहेंगे कि आपके संबंध माता पिता, आप उनकी केयरिंग करें। अगर मीन राशि वाले अपने माता पिता की केयरिंग करेंगे तो जुलाई मंथ में शनिदेव उनसे और प्रभावित होंगे और उनको और फायदा कहीं ना कहीं पहुंचाते हुए नजर आएंगे। और आपको यहाँ प्रॉपरली अपने माता पिता का ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ से उनकी दृष्टि जा रही है फाइनेंस के ऊपर, तो फाइनेंस के ऊपर दृष्टि जाने का मतलब है कि फाइनेंस के ऊपर जब दृष्टि जाएगी और बोलचाल के ऊपर दृष्टि, तो एक तो अग्रेशन है, ऊपर से चिड़चिड़ापन भी वहां पे थोड़ा बहुत आपका आ सकता है। लेकिन हमें प्रयास करना है कि अपने उस जो दृष्टिकोण है उसको पॉजिटिव रखने की जरूरत है, अपनी वाणी में वो संयंत्रित रखने की जरूरत है, मिठास रखने की जरूरत है। साथ ही साथ जो भी डिसीजन फाइनेंशियली आप ले सोच समझ के लें, क्योंकि शनि की दृष्टि ऑलरेडी वहां पे पड़ रही है। मंगल ऑलरेडी, मंगल क्या है, अग्रेसिव, यानी उनके अंदर बहुत अग्रेशन है, लेकिन शनि जब दृष्टि डालेंगे तो अग्रेशन को थोड़ा कम करने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब कि हमें अपने ऊर्जाओं को समझने की जरूरत है। जब हम अपनी ऊर्जाओं को समझेंगे, अपनी बोलचाल में उन ऊर्जाओं को इस्तेमाल करेंगे, तो उसका हमें फायदा यहाँ पे होगा। 3, 4, 5, 6, 7 रोग और ऋण में हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। किसी को पैसा देने से पहले जुलाई मंथ में थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अगर इस समय में आप पैसा किसी को दोगे तो शायद हो सकता है कि वो प्रॉब्लम करे आने में। 5
7, 8, 9, 10 भविष्य पे भी शनि की यहाँ पे दृष्टि है। तो भविष्य का मतलब जुलाई मंथ पे उनकी दृष्टि है। तो हमें अपने फोकसली कार्य करना है, निस्वार्थ कार्य की तरफ जाना है, लोगों की हेल्प करनी है और आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा होगा कि जब आप लोगों की निस्वार्थ सेवा करेंगे, आप कहीं न कहीं अपने हार्ड वर्किंग के ऊपर ध्यान देंगे, अपने कार्य क्षेत्र में फोकसली काम करेंगे, तो सारी चीज़ें आपके पक्ष में रहने वाली हैं। तो हमें क्या करना है कि शनि देव के लिए हमें शिव आराधना करनी है, शिव के ऊपर जल अर्पित करना है और काले तिल को भी अर्पित करेंगे क्योंकि यहाँ पे राहु हमारे पर्सनैलिटी के ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो हमें भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो भ्रम को तोड़ने के लिए हमें पॉजिटिव रहना है, भगवान शिव की आराधना करें, आपको फ़ायदा होगा, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, उससे हमें ऊर्जा को समझने में फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ केतु यहाँ पे बैठे रहेंगे तो आपके जो पार्टनर, आपके जो स्पाउस हैं, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मन से चीज़ें सोच सकते हैं, तो इसके लिए गुरु महाराज उनको कंसल्ट यहाँ पे भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ मीन राशि वालों का राशिफल, तो जुलाई मंथ में काफ़ी बेहतर है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कार्य करना है कि हमें अपने फ़ोकस को चेंज नहीं होने देना है, हमें पॉज़िटिव फ़ोकस के साथ में अपने कार्यक्षेत्र में ध्यान देना है, अपने इनिशिएशंस पे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अदरवाइज़ और कुछ बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। किसी की भी हेल्प अगर करनी है तो निस्वार्थ भाव से करनी है। लोगों की हेल्प करें लेकिन उतना ही करें जितना कि आप करके भूल सकें। ऐसा ना करें कि आप हेल्प करें और अपने को कहीं न कहीं फँसा लें। यानी कि किसी को ऋण देने से पहले आप सिर्फ़ ये सोचें कि मैं दे के अगर भूल सकता हूँ तो बहुत अच्छी बात, ज़्यादा चीज़ें उस हिसाब से ना करें। तो ओवरऑल राशि बेहतर है, बढ़िया है, हमें फ़ोकसली कार्य करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से बेस्ट है, सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं नज़र आती हैं, सिर्फ़ थोड़ा-सा मेहनत, प्रयास, हार्ड वर्क और डेडिकेशन की ज़रूरत है, अदरवाइज़ प्लेनेट आपको प्रॉपर्ली सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मेरी विवेचना आपको अच्छी लगे, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, आपका दिन मंगलमय रहे, धन्यवाद।